सोचिए, भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि पुलिस एफआईआर से बेहतर तो एक इंस्टाग्राम स्टोरी है। अजीब लगता है ना। आज हम एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले केस को समझने वाले हैं जिसने हमारे पूरे लीगल सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। हाँ, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के हैं। तो सवाल तो बनता है भाई, आखिर उस एफआईआर में ऐसा क्या था, क्या लिखा था उसमें कि देश की सबसे बड़ी अदालत को इतना सख्त और इतना मजेदार कमेंट करना पड़ा। चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक एफआईआर से, लेकिन ये कोई आम एफआईआर नहीं थी। समझिए कि ये वो चिंगारी थी जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत के अंदर एक तरह से आग ही लगा दी। गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने उसकी तुलना कर दी सोशल मीडिया की उस स्टोरी से जो 24 घंटे में गायब हो जाती है। अच्छा, आगे बढ़ें उससे पहले एक मिनट रुक कर ये समझ लेते हैं कि ये एफआईआर आखिर होती क्या है। देखिए, एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये किसी भी क्रिमिनल केस की आप कह सकते हैं नींव होती है, पहली ईंट। इसी के आधार पर पुलिस अपनी पूरी जांच शुरू करती है। तो जाहिर है इसका मजबूत होना, इसमें दम होना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे लीगल ड्रामे के मेन प्लेयर्स कौन थे? चलिए देखते हैं कि ये लड़ाई आखिर थी किसके बीच। तो एक तरफ था एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस जी मीडिया, और दूसरी तरफ थे उन्हीं के एक पुराने बड़े अधिकारी आशीष दवे। वो जी राजस्थान चैनल के हेड हुआ करते थे। तो ये मामला था एक बड़ी ताकतवर कंपनी और उसके एक अकेले पुराने कर्मचारी के बीच का। और जो इल्जाम लगाए गए थे वो कोई छोटे मोटे नहीं थे, बहुत संगीन थे। ब्लैकमेलिंग, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, मतलब ऐसे ऐसे आरोप जो किसी का भी करियर और इज्जत सब कुछ एक झटके में खत्म कर दें। अब इतनी सीरियस आरोपों के बाद आशीष दवे के लिए एक मुश्किल लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई सिर्फ लंबी और थकाने वाली नहीं थी, बल्कि इसने उन्हें इंसाफ के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा दिया। और उनका सफर आसान नहीं था। पहले जयपुर पुलिस ने एफआईआर फाइल की, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी। मामला राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। मतलब एक के बाद एक हर दरवाजा उनके लिए बंद होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम तो पहले ही उन्हें दोषी मान चुका है। लेकिन फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और यहीं से पूरी कहानी पलट गई, एकदम फिल्मी अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपना फोकस आरोपी यानी आशीष दवे से हटाकर सीधा शिकायत करने वालों और पुलिस पर कर दिया। और कोर्ट की पहली ही टिप्पणी एक धमाके जैसी थी। जजों ने कहा, हम हैरान हैं कि ये एफआईआर दर्ज कैसे की गई। सोचकर देखिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ऐसा कह दे तो ये पुलिस के लिए कितनी बड़ी, कितनी सख्त फटकार होगी। बात यही नहीं रुकी। कोर्ट ने मजेदार लेकिन बहुत तीखा सवाल पूछा। कहा, क्या ये कोई जेम्स बॉन्ड की मूवी चल रही है कि पहले गोली चला दो बाद में सोचेंगे। मतलब साफ था, पुलिस ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना शुरुआती जांच के ही एक्शन ले लिया था। और फिर जजों ने मामले की असली जड़ पकड़ ली। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये एफआईआर सिर्फ इसलिए लिखी गई क्योंकि शिकायत करने वाली पार्टी एक पहुंच वाली, एक प्रभावशाली एजेंसी थी। यहीं पर कोर्ट ने डबल स्टैंडर्ड की बात की। उन्होंने कहा कि अगर कोई आम आदमी ऐसी ही अधूरी, बेसिर पैर की शिकायत लेकर पुलिस के पास जाता तो उसे तो बाहर निकाल दिया जाता, मतलब उसे भगा दिया जाता। और आखिर में कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जो सब कुछ साफ कर देती है। उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाला इतना पावरफुल था कि पुलिस ने तो उसके लिए रेड कार्पेट बिछा दिया था, मतलब उसे एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। तो कोर्ट की इतनी जबरदस्त डांट के बाद फैसला क्या हुआ, चलिए वो देखते हैं। फैसला बिल्कुल क्लियर था और फाइनल था। एफआईआर को रद्द यानी क्वैश कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ये सारे आरोप एक मनगढ़ंत कहानी के अलावा और कुछ नहीं है, इनमें कोई दम नहीं है। तो अब यह समझना जरूरी है कि यह केस सिर्फ एक आदमी और एक कंपनी का नहीं है। इस फैसले का असर हम सब पर पड़ता है। चलिए समझते हैं कि यह इतना जरूरी क्यों है। सवाल सीधा सा है, इस पूरे मामले का, इस फैसले का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है। देखिए, इस फैसले से कुछ बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने एक आम इंसान के हक की हिफाजत करता है। दूसरी, ये पुलिस को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है कि एफआईआर लिखने से पहले थोड़ी जांच पड़ताल तो कर लो। तीसरी, ये कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने वालों पर लगाम लगाता है। और सबसे बड़ी बात, ये इस भरोसे को मजबूत करता है कि न्याय शिकायत करने वाले के रुतबे को देखकर नहीं बल्कि सबूतों को देखकर होना चाहिए।
और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम सब कहते हैं कि कानून अंधा होता है, उसे सिर्फ सबूत दिखते हैं। पर जब सामने कोई बहुत ताकतवर, बहुत प्रभावशाली इंसान या कंपनी खड़ी हो, तो क्या न्याय वाकई अंधा रह पाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।